फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी इनर सर्कल ट्रेडर या आईसीटी का एक टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली उस जोन को आइडेंटिफाइड करता है जहां पे फास्ट प्राइस मूवमेंट की वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच में प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाते और बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जब फ्यूचर में प्राइस वापस से उसी जोन के आसपास आता है तो बेसिकली मार्केट उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट किसी भी तरीके के इम्बैलेंस को करेक्ट करने का हमेशा मैक्सिमम टाइम ट्राई करता है। और उस जोन को आइडेंटिफाइड करके ट्रेडर फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट के पोटेंशियल एरिया आइडेंटिफाइड करने के लिए यूज करते हैं उस जोन को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दो तरीके के फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहे हैं, एक है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और दूसरा है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ये वाला जो आपको 3 व्हाइट सोल्जर्स भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली 3 ग्रीन कैंडल बनी हैं। लेकिन अब देख रहे हो कि पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में जो गैप है उसे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। बट यहाँ पे एक बॉटम पे जो पहली कैंडल है वो रेड कैंडल है और दूसरी कैंडल ग्रीन है और तीसरी कैंडल भी ग्रीन है। और वहां पे पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में जो एरिया है उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी कि फेयर वैल्यू गैप को किस टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप के जोन को ट्रेड करना चाहिए। बट एक्चुअल में अगर आप ये आइडेंटिफाइड कर लो कि एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप बनता किस तरीके से है, तो आपके लिए ट्रेड आइडेंटिफाइड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और फिर आप उसे किस टाइम फ्रेम पे यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाइड करके उसे ही ट्रेड किया जाए। आप लोग चाहे तो 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाइड करके देन उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो। मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूं, बट एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या। बेसिकली जब मार्केट में कोई भी डायरेक्शन का मूवमेंट चल रहा हो, चाहे बुलिश डायरेक्शन चल रही हो या फिर बियरिश डायरेक्शन चल रही हो, जब भी सडनली मार्केट में तेजी से मूवमेंट आना शुरू होता है तो बेसिकली वहां पे होता क्या है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जब सडनली बहुत तेजी से प्राइस ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट सपोज अप साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो बीच में प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट ना होने की वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और फ्यूचर में चाहे तो मार्केट सडनली आ जाए या फिर कुछ और छोटा सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद वापस से मार्केट उस जोन के आसपास आता है, क्योंकि मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को करेक्ट करने का ट्राई करता है। तो उस जोन को ट्रेडर्स आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच में प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशंस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है और मार्केट इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आएगा, तो यहाँ से वापस से हमारे लिए एक लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी होगी और उसी जोन को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब एक्चुअली आपको ये पता चल चुका है कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो जब दोबारा से प्राइस फ्यूचर में उस जोन पे आके टैप करेगा तो वो एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है और वहां से ट्रेड आइडेंटिफाइड की जा सकती है सिमिलर डायरेक्शन में। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी वीडियोस में बताया गया है आपको फेयर वैल्यू गैप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करना चाहिए। अभी आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप की भी दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं और सिमिलर ही बियरिश फेयर वैल्यू गैप की भी दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। एक एक करके मैं एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को ये चीजें चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में तीनों कैंडल ग्रीन भी हो सकती हैं और पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में जो गैप होता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सिमिलर ही पहली कैंडल रेड हो सकती है। जस्ट सपोज मार्केट में रेड कैंडल्स बन रही हैं और 2 से 3 कैंडल ग्रीन बन जाती हैं और सडनली मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है, फिर वहां से डाउन साइड आता है, तो जो फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली वो पहली रेड कैंडल और तीसरी ग्रीन कैंडल के लो और पहली रेड कैंडल के हाई के बीच का जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप होगा और वहां से भी एक लॉन्ग ट्रेड प्लान की जा सकती है। सिमिलर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के केस में क्या हो सकता है कि मार्केट 3 रेड कैंडल बनाता है, ये रेड कैंडल है, दूसरी भी रेड कैंडल, तीसरी भी रेड कैंडल, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि मोमेंटम तेजी से होना चाहिए। ये कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी और अलग ही आइडेंटिफाइड हो सकती हैं और बीच की जो कैंडल है वो आपको बहुत ही दिखाई देगी कि जैसे कि एक बड़ी कैंडल बनी है, सडनली उसमें सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। तो सेलिंग में जब होगा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जब होगा तो पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का जो हाई है उसके बीच का जो गैप होगा वो फेयर वैल्यू गैप होता है। मार्केट अब या तो यहीं से रिवर्स आ सकता है या फिर हो सकता है एक दो कैंडल और बनाए डाउन साइड और फिर रिवर्स आके उस फेयर वैल्यू गैप में आए। बेसिकली क्योंकि ये एक इम्बैलेंस जोन होता है और मार्केट हमेशा इम्बैलेंस जोन को करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए और वापस से सिमिलर डायरेक्शंस का मूव कंटिन्यू करे। एक कंडीशन और बनेगी फेयर वैल्यू गैप में, बियरिश जब
मार्केट होता है तो बेसिकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप में जब सपोज एक बुलिश मोमेंटम आया था और मार्केट ने वहां पे टॉप पे एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार ग्रीन कैंडल बनती है, देन उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बनती है और उसके बाद तीसरी कैंडल भी रेड बनती है। तो पहली की ग्रीन कैंडल बनी है उसके लो और जो तीसरी रेड कैंडल बनी है उसके हाई के बीच का जो गैप होता है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप की तरह से, और वहां पे मार्केट हो सकता है कि जस्ट सपोज ये 3 कैंडल बनाने के बाद से ही एक रिट्रेसमेंट करके वहां तक आ जाए या फिर कुछ कंटिन्यूएशन में और डाउन साइड का मूव करे, देन उसके बाद वापस से उस फेयर वैल्यू गैप के पास आता है। बेसिकली वो उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए आया है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट ना होने की वजह से बना था, और फिर मार्केट उस जोन को टैप करके फिर से डाउन साइड का ही मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अब मैं आपको कुछ चार्ट पे एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ बिटकॉइन और गोल्ड, ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाइड कर सकें। शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से। बिटकॉइन में मैंने एक ये ट्रेड ली थी, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये ग्रीन कैंडल बनी है 6:10 की, देन उसके बाद ये ग्रीन कैंडल देखिए दूसरी कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। सडनली इसमें मूवमेंट आप पहली और तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का हाई देखिए और तीसरी कैंडल का लो देखिए, इसके बीच में ये एक गैप था, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो वहां पे मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ और यहाँ से आराम से 150 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बनता है और अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट या 360 के आसपास का इसमें मैंने टारगेट लिया था। बेसिकली टारगेट मेरा थोड़ा सा और बड़ा था बट मार्केट यहाँ तक नहीं आया तो मैंने इसे यहाँ तक के आसपास तक का ट्रेल किया था, और एट द एंड मैंने ट्रेड को यहाँ कहीं पे रेड कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि ट्रेड का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। अब इसके साथ साथ चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाइड करें। हम शुरुआत करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने जाएंगे इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, क्या एक्चुअली में हमें फेयर वैल्यू गैप जो मिलने वाला है वो अगले 1 से 2 घंटे में मार्केट उसको मिटिगेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया था, ये फ्राइडे का कल का ही बेसिकली मार्केट है क्योंकि आज सैटरडे में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो मार्केट ने ये एक हाई बनाया, देन रिट्रेसमेंट लेके एक हाई बनाया। अब मार्केट डाउन साइड आता है, इस जोन को ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली मार्केट ने जैसे ही इस जोन को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे उसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल। हाँ से मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ। मार्केट ने आके शूटिंग स्टार बना के इसको मिटिगेट किया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग यहाँ से एक बढ़िया से ट्रेड आइडेंटिफाइड कर सकते थे बहुत ही इजीली। शॉर्ट पोजीशंस लगाते, शूटिंग स्टार के साथ एक रेड कैंडल बनी है उसी का हम लोगों को स्टॉप लॉस प्लान करके चलना था, और अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और टारगेट में जनरली 500 टू 600 पॉइंट के आसपास का प्लान करता हूँ, और इसमें भी मार्केट ने आपको 500 पॉइंट के आसपास का टारगेट फाइनली दिया है। ये ट्रेड रही कि इसमें आपको आराम से इतने बढ़िया पॉइंट मिल गए हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे बॉटम के आसपास फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं और कहाँ ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन बनाया था बेसिकली, और उसका मार्केट ने यहाँ पे आके एक ब्रेकआउट किया है। ठीक है, बेसिकली मार्केट ने एक रेंज बना के रखी थी, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये 3 ग्रीन कैंडल तेजी से मूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ का जो फेयर वैल्यू गैप है, इस जोन को मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ का जो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो ये वाला है। ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से यहाँ तक का, और उसके साथ साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब हमने वेट किया कि मार्केट इसे आके टैप करे, 15 मिनट पे टैप किया, बट क्लोजिंग कहाँ थी, ऊपर दी। दोबारा से मार्केट ने आके इस वाले फेयर वैल्यू गैप में प्रॉपर एक क्लोजिंग दी है और एक हैमर भी दिया है। अब इस हैमर के साथ हम लोग यहाँ से एक अगर लॉन्ग पोजीशंस का प्लान करते हैं तो हमारे पास एक बढ़िया ट्रेड निकल के आती है। टारगेट मैं हमेशा की तरह करूंगा कि आप 500 टू 600 के पॉइंट के आसपास का ही टारगेट प्लान करें, और स्टॉप लॉस मैक्सिमम 250 के आसपास का, क्योंकि उससे ही आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड सिचुएशंस निकल पाएगी। बाकी आप अगर आप ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल करते हुए फिर आप डिपेंड करता है मार्केट कहाँ तक जाएगा, बट मैक्सिमम मैं इस प्रीवियस हाई के आसपास तक ही इसको ट्रेल कर सकता हूँ। तो तब भी यहाँ पे 240 से रिस्क के साथ मुझे 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट इजीली मार्केट ने दिया है। टाइम फ्रेम हम लोग 15 मिनट का यूज कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने के लिए। आप ट्रेड इसमें 5 मिनट पे भी कर सकते हो या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बस आपको आइडेंटिफाइड ये करना है कि मार्केट में तेजी से मूवमेंट आना चाहिए। 3 कैंडल्स आपको ऐसी फाइंड आउट करनी है जहां पे तेजी से मूवमेंट आपको मिले। तो ये फाइंड आउट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इसमें भी एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया। आपको फाइंड आउट करना है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स कहाँ पे बन रही है, और जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलती है आपको 3, वहां पे आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये रही, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप पे आया और टैप किया, और फिर वहां से आप एक ट्रेड प्लान करते हो। मैं आपसे कहूंगा कि अगर 15 से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एक फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करते हो तो ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर फेयर वैल्यू गैप 1 आवर के टाइम फ्रेम का है तो आप लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो देन आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट मैं
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इसमें, किसी एक इंपॉर्टेंट हाई के आसपास, जो प्रीवियस उसका हाई हो उसके आसपास, और अगर ब्रेकआउट करता है तो देन रनिंग में हम लोग टारगेट को ट्रेल करके कितना बुक करते हैं वो इंडिविजुअली पे डिफरेंटली डिपेंड करता है। तो एक ट्रेड हम लोगों के लिए ये रही। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ये 3 बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी है ना, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। इस ग्रीन कैंडल से इस रेड कैंडल के बीच में भी हम लोगों को एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी जैसे ही मार्केट आता है, इस जोन से टैप किया, हम लोग इस शूटिंग स्टार के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, जो कि 310 पॉइंट है। बेसिकली 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए 300 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो ये आराम से 200 से 250 पॉइंट के आसपास का होगा। और टारगेट जैसा कि मैं कहता हूँ 500 से 600 पॉइंट प्लान करो, या फिर अपने प्रीवियस के आसपास के हाई लो के आसपास का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट मार्केट ने 600 से लेके 700 पॉइंट के आसपास तक का टारगेट दिया है। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने देखो तो इस फेयर वैल्यू गैप को आके जैसे ही टैप किया, उसके ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोजिंग कोई भी उसके ऊपर नहीं दी उसने। उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही सारी क्लोजिंग दी और वहां पे एक शूटिंग स्टार थी। और जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हुआ, हम लोगों ने एक ट्रेड फाइंड आउट किया और हमें 700 पॉइंट के आसपास की एक इजीली ट्रेड मिल गई थी। अब देन उसके बाद धीरे धीरे आप करके जाओ, आपको सडनली वेट नहीं करना है। बेसिकली मार्केट आपको खुद ही एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आके आपको फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, इसके नीचे एक ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे मार्क करो, यहाँ तक मार्क करो, दैट्स इट। यहाँ पे मार्केट ने आके उसे टैप किया। अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस हैमर का ही रिस्क प्लान करके चलते हो, तब भी आपको एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। 250 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और टारगेट देख लो आपको आराम से 600 पॉइंट के आसपास का मिल चुका है। बहुत ही सिंपल है फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली एक इम्बैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। जब आप ये समझ जाओगे तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद करो तो बेटर रहेगा। दोबारा कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने आके उसे टैप किया, और जैसे टैप किया वहां से अगर आप लॉन्ग पोजीशंस फाइंड आउट करते हो तो स्टिल आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टारगेट आपको इजीली मिल जाता है। 250 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आता है। मार्केट एट द एंड प्रॉपर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट या 480 पॉइंट ही मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरी लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो कि उस जोन को 50% में डिवाइड कर लीजिए, ताकि आपकी ट्रेड मिनिमम रिस्क फ्री हो सके। ठीक है, कौन सा आसपास का देखिए, कौन सा प्रीवियस मार्केट के आसपास कौन सा हाई बना हुआ है, ये एक लोअर हाई है। तो यहाँ तक का भी अगर आप टारगेट प्लान करके चलते हो 700 के आसपास, तो मार्केट ने आपको 50% का टारगेट दिया है इसमें। तो क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद आप इस ट्रेड को कंप्लीटली रिस्क फ्री कर दो, जो भी आपका रिस्क था उसको जीरो कर दो। तो बेसिकली मार्केट यहाँ पर आता है तो 50% के आसपास यहाँ पे आया। अब जैसे ही 50% पे आया, आपने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट किया, 50% क्वांटिटी बुक की, तब भी आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। सभी ट्रेड इसमें भी ऐसा नहीं है कि 100% आपके करेक्ट ही जाने वाली है। 1 से 2 स्टॉप लॉस आपको भी इसमें भी मिलने वाले हैं। देन एक ये सेलिंग वाला जोन बन रहा है, यहाँ पे भी आपको एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। आप उसे इस तरीके से मार्क करोगे तो कहाँ पे टैप किया मार्केट ने आके, इस ग्रीन कैंडल ने टैप किया। रेड कैंडल बनने का वेट करो, प्रॉपर उस जोन के आसपास आने का वेट करो, तो वहां पे उस जोन को टैप करने के साथ कोई एक अच्छी रेड कैंडल मिल जाए शूटिंग स्टार के टाइप की या फिर बेयरिश एंगल्फिंग, तो वहां से भी एक शॉर्ट पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आके एक कैंडल यहाँ पे बनाया इसने, तो मैं इसी कैंडल का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ और देन टारगेट 500 टू 600 पॉइंट के आसपास या फिर अपने प्रीवियस इंपोर्टेंट हाई लो के आसपास तक का टारगेट करता हूँ। और एट द एंड मार्केट ने मुझे यहाँ पे 528 पॉइंट के आसपास का टारगेट इजीली दिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट ये आया था, 3 रेड कैंडल बनी है, वहां पे आके ऊपर क्लोज कर गया। दोबारा से देखो ये वाली रेड कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के बीच में कितना बढ़िया जोन बनाया था मार्केट ने, ये रहा। और ये वाली कैंडल उसको टैप करके चली गई थी। तो क्या करना था, आप यहाँ से भी इसमें एक ट्रेड प्लान करते, इस कैंडल के शॉर्ट यहाँ पे इसका रिस्क रख सकते थे। अप्रोक्सीमेट 350 पॉइंट के आसपास का रिस्क है, तो डेफिनेटली आप 2:1:3 जो भी टारगेट प्लान करके चलना चाहो चल सकते हो। एट द एंड आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो टारगेट आपको धीरे धीरे इजीली बड़े बड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हो तो देन आपको सिर्फ 500 टू 600 पॉइंट के आसपास ही ट्रेड करना होगा। बहुत सी ट्रेड आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल्स बनी है, इसमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप मिलने वाले हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक का एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है। देन उसके बाद आपको ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल टैप करती है, फिर भी अगर आप इसका स्टॉप लॉस टारगेट प्लान कर सकते हो तो ठीक बढ़िया सी हैमर कैंडल सी दिखाई दे रही है आपको। यहाँ के इसके हाई के ऊपर का आप एंट्री प्लान करो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप प्लान करो 357 पॉइंट के आसपास का। आराम से आपको वही 600 से 700 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आप इसे ट्रेल करते हो तो देन आप और भी बड़े टारगेट ले सकते हो। फुल ट्रेल करते हैं तो देखो इसमें 1500 पॉइंट के आसपास भी है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि इतने पॉइंट कैप्चर करना ईजी नहीं होता, क्योंकि इतने टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाओगे। टारगेट प्लान करो 500 टू 600 पॉइंट के आसपास का। इंट्राडे पे इजीली
3 से 4 घंटे में आपको ये टारगेट मिल जाएगा अगर मार्केट साइडवेज भी होता है तो। इससे ज़्यादा का प्लान करोगे तो देन आपको लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको अलर्ट लगा लो। जैसे आ रहा है ना ये अलर्ट, अलर्ट लगा लो यहाँ पे, ठीक है? अलर्ट लगा लो कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, वहाँ पे एक अलर्ट लगा लो। सपोज़ मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा, एक मैंने अलर्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? ये आ गया यहाँ पे अलर्ट का, एक अलर्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जो मेरा टारगेट है 500 पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है, 1 मिनट, एक मैं टारगेट में लगा देता हूँ कि जैसे 500 पॉइंट के आस-पास आ जाएगा, वहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको 1 से 2 एग्ज़ाम्पल गोल्ड पे भी दिखा देता, ठीक है? यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अभी आप देखो यहाँ से मार्केट ने जो एक कल बुलिश स्ट्रक्चर दिया था, बेसिकली मार्केट ने एक काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी बनाया हुआ था यहाँ पे, ये वाला रेजिस्टेंस था और जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास फेयर वैल्यू गैप निकल के आए हैं। एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला निकल के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? बड़े-बड़े और इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप में बात कर रहा हूँ और देखो जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया है और यहाँ से ही इसमें आके ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो यहाँ से हम आराम से इसमें 250 से 300 पिप के आसपास का टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है? 50% पे अलर्ट लगा देना जब मार्केट आएगा, तो ये ट्रेड आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें टारगेट्स आएंगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको और भी ट्रेड दिखा देता हूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड आउट कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये एक बड़ी कैंडल दिखाई दी, एक रेड कैंडल बनी है, क्योंकि आपको जैसे ही तेजी से प्राइस का मोमेंटम दिखाई देगा तो उसके बीच में चांसेस होते हैं कि वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच में, और मार्केट मैक्सिमम टाइम ट्राई करेगा कि वो उस इम्बैलेंस को आके करेक्ट करे और वहां से आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने टैप किया, एक रेड कैंडल बनाई है, देन उसके हाई का आप लोग स्टॉप लॉस प्लान कर लीजिए। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 120 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट हम लोग इतना रख सकते हैं कि 240 पिप के आसपास का रखें, क्योंकि बेसिकली 1:2 का तो रखना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको 60% के आसपास, क्योंकि आपके लिए पहली प्रायोरिटी है कि कैपिटल को सेव किया जाए। अब यहाँ पे भी मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये रहा। अब इसको बड़ा करोगे तो मार्केट ने आके उसको यहाँ पे मिटिगेट किया और फिर उसके बाद यहाँ से अगर एक शॉर्ट पोजीशन फाइंड आउट करते हो शूटिंग स्टार के साथ में ही, तो देन आपको इजीली टारगेट मिल गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस 70 से 80 पिप के आसपास आया, बट टारगेट अगर आप ट्रेल करते, ये दूसरी कैंडल भी पूरी कैप्चर्ड करते या फिर इसके अकॉर्डिंग कितना बुक करते, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। हर किसी की साइकोलॉजी और मैनेजमेंट अलग होता है, वो कैपिटल के साथ साथ आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। बट ऐसे सिचुएशंस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 150 पिप के आसपास का टारगेट प्लान कर दूंगा और 150 पिप के आसपास टारगेट प्लान करने के बाद देन मैं उसे 50% करूंगा। जैसे ही 50% टारगेट आएगा, अपने आप 50% क्वांटिटी बुक और रेस्ट को ट्रेल करूंगा, देन उसके बाद मैं इसे ट्रेल कर सकता हूँ। जैसे 150 पिप होगा, मैं 50 पिप और ट्रेल करना शुरू कर दूंगा, 200 हो जाएगा। जैसे ही 200 हुआ तो अब देखूंगा कि मार्केट में और डाउन साइड का चांसेस है या नहीं, तो मैं इमीडिएटली प्रीवियस देखूंगा हाई लो क्या है। तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे आके एक सडनली स्पाइक लगा के गया था, तो मैं यहाँ पे ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाऊंगा, बल्कि यहीं पे अपनी मैक्सिमम फुल क्वांटिटी बुक करके इस ट्रेड को कंप्लीटली क्लोज कर दूंगा। ये वाली ट्रेड्स रही। देन उसके साथ साथ ये दो बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करते हो, आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, मिल गया ना, यहाँ पे एंट्री होगी, देन दोबारा से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस टारगेट आएगा, वो आप पे इंडिविजुअली डिपेंड करेगा। 70 से 80 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो आप 1:2 का 140 से 150 पिप के आसपास का टारगेट लीजिए और देन उसके बाद ट्रेल करना स्टार्ट कीजिए। आप ट्रेल करते करते आप 200 पिप बुक करते हो, 250 पिप बुक करते हो, वो आपको इंडिविजुअली डिपेंड करता है। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चार्ट फ्लो डायनेमिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं जितनी भी ट्रेड्स लेता हूँ वो सभी ट्रेड्स मैं आप लोगों के साथ लाइव में शेयर करता हूँ, और इवन कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं ऑफलाइन लेता हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इंट्राडे बेसिस में फेयर वैल्यू गैप को यूज करके एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।